बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए एक दमदार टॉपिक। जी हाँ, वेरियस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया ऑफ आरबीआई। ये दोस्तों टॉपिक बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आपके लिए एक कंप्राइज्ड फॉर्म में एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप लोग इसको लास्ट तक देखेंगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आरबीआई से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स, जैसे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, इनका हेडक्वार्टर कहां पे है और उनके नाम क्या है, डिप्टी गवर्नर्स के कितने होते हैं, प्लस फिर आरबीआई के प्रिंटिंग प्रेस के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉइंट्स टू बी नोटेड हेयर। इस पूरे वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, आरबीआई का हेडक्वार्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड लास्ट में आपके पास रहेंगे डिप्टी गवर्नर। दोस्तों मैं ये स्टैटिक फैक्ट इसलिए लाया हूं क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन में होने वाला है, साथ ही साथ जो एसएससी का एग्जाम होने वाला है, उन दोनों एग्जाम को पॉइंट में रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ करंट अफेयर में आ रही है तो उसके ये स्टैटिक फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा पिछले ट्रेंड में हुआ है, पिछले एग्जामिनेशन के ट्रेंड में हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूं। तो आशा है कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई इन 2022? शक्तिकांत दास इज करेंटली सर्विंग एज अ 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इस पूरे पिक्चर में आपको एक वर्ड दिख रहा है 25th और नाम दिख रहा है शक्तिकांत दास, और कहाँ के हैं ये? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। दोस्तों 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है घुमा के। पहला पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों कि हु इज़ द गवर्नर, वो तो आपको पता चल जाएगा, शक्तिकांत दास जी हैं। दोस्तों पूछेगा कि इनका ये कौन से नंबर वाले गवर्नर हैं, तो ये 25th हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड 38 गवर्नर में से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड गवर्नर यही हैं। और दोस्तों ये कहाँ के गवर्नर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। तो इस तरीके से आप इनको लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा, समझिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिप्टी गवर्नर्स। अब डिप्टी गवर्नर कितने हैं दोस्तों? वो हैं 4। श्री महेश कुमार जैन। सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों डॉक्टर एम डी पात्रा, जिनका पूरा नाम है माइकल डी बाबरात्र और पात्रा। फिर आता है श्री एम राजेश्वर रॉय और फिर श्री टी रवि शंकर। दोस्तों ये चारों के चारों वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड है। और आपको बता दूं कि डॉक्टर माइकल डी पात्रा जो हैं ये ऑलरेडी एक बार डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, इसलिए इनको दोबारा बनाया गया है, राइट। तो ये सारी दोस्तों स्टैटिक आपके सामने इंफॉर्मेशन थी कि हाँ भाई कहाँ पे आरबीआई का हेडक्वार्टर है। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है दोस्तों? वो है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। बाकी इसके रीजनल ऑफिस ऑल इंडिया अलग अलग स्पॉट पे हैं, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दोस्तों, अब आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि हु इज़ द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फर्स्ट लेडी गवर्नर कौन है दोस्तों? प्रायर टू दिस शी वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ये पहली गवर्नर भी थी और आज की डेट पे ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं आरबीआई की। इनका नाम है दोस्तों उषा थोरेट। अब दोस्तों मेरे को इनकी एग्जैक्ट फोटो नहीं मिल पाई है, इसलिए मैं आपको मतलब यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उनको बाय फेस अगर देखेंगे तो चेहरे से ही भी उनको आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल ट्रेंड ये भी हो गया कि फोटो देख के अब पूछा जा रहा है कि ये लेडी कौन है, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा आप, उषा थ्रोट। नाउ मूविंग टू द दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट प्रेस। अब आप ये जानते हैं कि हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में जो करेंसी नोट छपती है वो एक बैंक छापता है, आरबीआई, नॉट एसबीआई। आधे लोगों को लगता है कि नहीं एसबीआई करता है क्योंकि वो सेंट्रल का गवर्नमेंट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है ना, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ कहाँ पे है दोस्तों? अगर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, मतलब मेन बात करूँ, तो वो आता है मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। ये आपके वहाँ पे हैं जो प्रिंटिंग प्रेस हैं। और दोस्तों ये नासिक, देवास, मैसूर और सलबोनी। अब ये आप बोलेंगे सर तो ये 4 थे, मुंबई और ये क्या नाम है, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। अब ये नासिक, देवास, मैसूर और सलबोनी ये कहाँ पे है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि करेंसी में आपके दोनों आते हैं, एक आता है नोट और एक आता है क्वाइन, ठीक है। तो ये क्वाइन और नोट दोनों का मैंने आपको समराइज वे में अब यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है कि करेंसी भी कहाँ होती है प्रिंटिंग, मतलब वो उसका प्रिंटिंग कहाँ होता है, और साथ साथ में क्वाइन का मिंटिंग कहाँ भी होता है, राइट। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको मैं ये बता दूं कि प्रिंटिंग का कॉस्ट कितना आता है।
अगर आप देखेंगे कि आपके सामने अ, अगर आपके सामने ये 100 रुपीज़ का नोट है, तो इस नोट को प्रिंट करने में आरबीआई को कितना कॉस्ट लगता है? तो वो कॉस्ट है दोस्तों 3.54 रुपीज़। इतना कॉस्ट आता है। और अगर आपसे वो गलती से नोट फट जाती है तो आप बैंक में जाके उनको दे देते हो, लेकिन बैंक वालों को 3.54 का नुकसान होता है। सेम इन द सेम वे 500 का नोट अगर प्रिंटिंग प्रेस होता है तो दोस्तों उसकी कीमत आती है 2.94। और सिमिलरली इन द सेम वे 2000 का अगर नोट 200 का नोट 2000 का नोट अगर प्रेस होता है 200 का, तो 200 के नोट के उसमें प्रिंटिंग करने में कॉस्ट आती है 2.93। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर नोट को प्रिंट करने में आरबीआई को कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो आप आराम से अपने को रिवीजन कीजिए, बार बार लर्न कीजिए, खुद ही लर्न हो जाएगा आपको। नाउ दोस्तों आपके लिए आप ये देखिए पैराग्राफ में आपके क्या लेके आया हूँ। द प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स, क्वाइन, नॉन जुडिशियल स्टैम्प, postage stamp and other governmental related documents is managed by Security Printing and Minting Corporation of Limited, SPMCIL। दोस्तों SPMCIL जो है ये इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी ये है कि ये बैंक के नोट का प्रोडक्शन करता है, कॉइन को प्रिंट कराता है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प को प्रिंट कराता है, पोस्टेज स्टैम्प प्रिंट कराता है, और गवर्नमेंट के जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी पूरा मैनेजमेंट कौन करता है? वो है दोस्तों SPMCIL। तो ये आपको एब्रिविएशन भी याद रखना है, साथ उसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, उसका काम भी याद रखना है। राइट, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दोस्तों SPMCIL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दोस्तों, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडियन करेंसी नोट प्रेस, मतलब जो नोट की प्रेसिंग प्रेस था, मतलब जो प्रिंट करता था, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1928। 1928 में पहला वो प्रेस बना था फॉर प्रिंटिंग बैंक नोट इन इंडिया। दोस्तों पहला वो प्रेस कहाँ था दोस्तों? वो था, दिस प्रेस इज लोकेटेड इन नासिक, महाराष्ट्र। ठीक, तो आपको इस स्लाइड से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है नोट का वो 1928 में, और उसकी लोकेशन है नासिक, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेके आया हूँ आपके लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दोस्तों, बैंक नोट प्रेस वॉज स्टैब्लिश लेटर। इट हैज़ 2 ब्रांचेस लोकेटेड इन द मैसूर, कर्नाटका एंड देवास, मध्य प्रदेश। मतलब मैसूर है कर्नाटका में और देवास है मध्य प्रदेश में। ये बाद में 2 अलग ब्रांचेस बने हैं। करेंटली बोथ CNP दैट इज करेंसी नोट प्रेस एंड BNP बैंक नोट प्रेस प्रिंट इंडियन करेंसी। अब पहले ये कुछ और काम करते थे, मतलब साथ में मतलब इंक्लूडेड था इनका, लेकिन अब ये करेंटली इंडियन करेंसी को ही प्रिंट करते हैं। पहले आपका काम था कि ये स्टैम्प को प्रिंट करते थे, अलग अलग चीज़ों को प्रिंट करते थे, और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को भी ये प्रिंट करते थे, और ये सारे डिपार्टमेंट अंडर में एक ब्रांच के थे। लेकिन अब ये करेंटली केवल इंडियन करेंसी को ही प्रिंट करते हैं। तो आप इन दोनों का एब्रीविएशन भी लर्न कर लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दोस्तों, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड कॉम्प्रोमाइजेस 4 मिंट। मतलब अब इनके अंडर में 4 मिंट आते हैं, मतलब इनके अंडर में 4 ऑर्गेनाइजेशन आती है कि SPMCIL। ये आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि मतलब प्रिंटिंग भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं, स्टैम्प भी करते हैं, सब कुछ। अब वो जो 4 हैं उनकी लोकेशन है, उनका नाम क्या है दोस्तों? इंडियन गवर्नमेंट मिंट वो कहाँ पे है? मुंबई में है। फिर इंडियन गवर्नमेंट मिंट कोलकाता में है। फिर इंडियन गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद में है। और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट मिंट नोएडा में है। अब तो आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी वो क्या थी? ये मिंट है। मिंट मतलब कि ये कॉइन को बनाने में, करेंसी को बनाने में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये हेडक्वार्टर हेल्प करता है इंडियन गवर्नमेंट की। राइट, उसकी लोकेशन है मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। मतलब मुंबई महाराष्ट्र में आता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आता है, और नोएडा आपका यूपी में आता है। दोस्तों उम्मीद है, होप है कि आपने एंजॉय किया होगा सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और
अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगह से आपको डेटा कलेक्ट करके हम रखते हैं, बनाते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो टू द पॉइंट हो, ऑथेंटिक हो और आपको समझ में एक बार में आ जाए। तो प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कैसा लगा है, और ब्यूटीफुल कमेंट और ब्यूटीफुल शेयरिंग भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।